पालीगंज के लापता इंजीनियर की वापसी के लिए गांव वाले प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से इंजीनियर की घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड के चमोली में अचानक ग्लेशियर पिघलने से टनल में काम कर रहे लोग फंस गए थे, जिनमें निसरपुरा गांव निवासी प्रोजेक्ट इंजीनियर मनीष कुमार का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। परिजनों ने बिहार सरकार से इंजीनियर की जल्द वापसी की गुहार लगाई है। मनीष कौन थे? नहीं पता है कौन थे। क्या जानते हैं? मैं बोलना चाहती हूँ एक्चुअली यहाँ रोज 3 दिन से 100 बार लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग डेली बोल रहे हैं, डेली यहाँ ये हो रहा है रोना, सब लोग पूछ रहा है कौन थे क्या करते, लेकिन वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पूछने से अच्छा वहाँ कोई इम्प्रूवमेंट हो जाता, वो हमारे लिए बेटर होता। वहाँ कोई नहीं, वही एक टनल में बस काम हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं, बाकी और भी टनल्स वहाँ बाकी हैं। क्या इंडिया में सिर्फ 5 एनडीआरएफ टीम और 5 आर्मी टीम ही है जो वहाँ काम कर सकती है, और कोई एडिशनल लोग वहाँ जाके काम नहीं कर सकते? वहाँ क्या हो रहा है, मतलब यहाँ हम रोज आ रहा है, रोज ऐसे हो रहा है, 3 दिन से रोज लोग आ रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को काम चाहिए ना, यहाँ आके हमारा तमाशा बनाने से अच्छा है कि वहां जाके कोई काम शुरू कराए, बोले इसको सर्कुलेट कराए कि नहीं वहाँ काम होना चाहिए। तो एक टनल में लगे हैं, बहुत हमें भी उम्मीद है उस टनल से, और लोग हैं बिल्कुल लगे, लेकिन और टीम नहीं बढ़ाया जा सकता और लोगों को वहां नहीं भेजा जा सकता ताकि दूसरे टनल्स या दूसरी जगह जहाँ लोग फंसे कि 150 लोग 100 लोग कम होते हैं, वहां काम होना जरूरी नहीं है। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। मैं मतलब यही है कि और एक और चीज बता, अगर ये भी हो रहा है, इतने देर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा इतना सा दिखा के उसको पीछे कर दे। वही कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसको पिछले 3 दिन से 8 तारीख को मीटिंग हुई है, उसके बाद से रोज चल रहा है। यहाँ ममता बनर्जी और उनके यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है, वो डेली चल रहा है, पूरे 12 घंटे चल रहा है, लेकिन यहाँ लोग 150 से 200 लोग वहां है, उसके लिए कोई नहीं। यहाँ के लिए जनता कुछ भी नहीं है, हमारे देश में जनता का कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी जो सो कॉल्ड के लिए यहाँ पे है, नहीं काम हो रही यहाँ पे। मैं वही बोल रही कि कुछ तो हो, कुछ तो लोग, वहाँ टीम नहीं बढ़ाई जा सकती। मेरा बस इतना पूछना है वहाँ की गवर्नमेंट से या बिहार की गवर्नमेंट से। इवन छोटी सी स्टेट झारखंड ने अपना एक सेंटर बता दिया, यहाँ 10-70 पे कॉल करने के बाद 7 तारीख को ये जवाब मिलता है कि अच्छा हम तो बिहार से हैं, आप वहां कॉल कीजिए, हमें तो खबर भी नहीं है इस बारे में। ऐसी होती है एनडीआरएफ टीम और स्टेट टीम, ऐसे काम होता है। मेरा नाम सृष्टि है। मेरे चाचा मनीष कुमार जो कि उत्तराखंड त्रास्ती में वहीं पे पोस्टेड थे, जोशीमठ डैम के पास, वो अभी तक लापता है। वो जिस साइट पे काम कर रहे थे जहाँ पे अभी भी 100 से ज़्यादा लोग दबे हुए हैं, वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। सारे लोग टनल पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं। अभी तक हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं बता रही है कि वहाँ पे कब काम स्टार्ट होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ इसको इतना शेयर कीजिए, इतना कमेंट कीजिए ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और वो उधर उस तरफ भी, उस साइड पे भी काम अपना स्टार्ट करें। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत शेयर कीजिए प्लीज़। हम लोग को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है। बहुत ही चिंता की बात है, खासकर बिहार सरकार के लिए। एक तो बिहार सरकार कहती है कि हम राज्य में अपने होनहार, जो भी होनहार होंगे, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उनको हम प्रमोट करेंगे। लेकिन ये कैसी व्यवस्था कि बिहार का एक होनहार लड़का जो चमोली में फंसा हुआ है, आज तक बिहार सरकार की तरफ कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजा जाना, कोई गाइडलाइन जारी नहीं करना, कोई नंबर नहीं जारी करना, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। अगर वो जागे हुए रहते तो जिस तरह से अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने रेस्क्यू टीम को वहां भेजकर अपने राज्य के लोगों को बारे में पता लगाने का काम कर रही है, तो नीतीश कुमार जी से बिहार न्यूज आग्रह करता है कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के जो भी लोग वहाँ हैं उनको रेस्क्यू करके निकाला जाए और उनकी सकुशल वापसी करते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मनीष जी की सकुशल वापसी हो, बिहार न्यूज भी प्रार्थना कर रहा है। वैसा ही प्रार्थना हम लोग भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन अब देखिए क्या होता है। क्या कुछ मांग है बिहार सरकार से?
मांग ये है कि देखिए अदर स्टेट के जो भी गवर्नमेंट्स लोग हैं अपने अपने ऑफिशियल्स जारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके कोई डिटेल्स निकाल रहा है, रेस्क्यू नंबर्स निकाल रहे हैं, ईमेल निकाल रहे हैं, वहाँ पे अपने अथॉरिटीज़ को सेंड कर रहे हैं उत्तराखंड में। जैसे अभी पता चल झारखंड का गवर्नमेंट जो हेमंत सोरेन है, ये बंगाल की ममता, और हमारे सरकार अभी तक कुछ ना वैसा कुछ क्या बोलते हैं, कोई नंबर जारी किया ना कोई ईमेल आईडी जारी किया। ऊपर से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, उसका कोई मतलब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। हम लोगों ने मेल किया, लेटर्स लिखे हैं, लेकिन कुछ उसका अभी तक रिज़ल्ट सामने नहीं है। और ना ही बिहार के तरफ से कुछ वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उत्तराखंड में। कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गए बिहार की ओर से, कहीं ना कहीं ये तो बिहार सरकार की लापरवाही है। हाँ, बिहार सरकार की लापरवाही तो है ही, और उसमें सबसे शर्म की बात है कि बिहार सरकार अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं भेजा है, और ख़ास करके मुख्यमंत्री होने के नाते हुए नीतीश कुमार भी कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं किए हैं। इस मतलब इतना बड़ा दुख का घड़ी है। मेरे परिवार के साथ साथ वहाँ भी और भी बिहार के लोग भी वहाँ पे दुखी हैं, वहाँ पे दबे हुए हैं। न उनका पता करने का कोशिश किया जा रहा है, न कुछ रहा है, क्या है कैसे है, कुछ भी न्यूज़ जैसे नहीं मिल पा रहा है। ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, ना कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे बिहार सरकार? मेरा कहना है कि हम लोग 7 तारीख से अभी तक हम लोग आस लगाए हुए हैं कि हमारे जो चाचा हैं वो मतलब कि सकुशल वापस आ जाएं। तो सरकार से हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द मतलब कार्रवाई किया जाए, वहाँ पे खुदाई किया जाए, कि हम लोग को आस लगाए हुए हैं। बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार एक्टिव हो। जी नमस्कार, मैं इस वक्त दुल्हिन बाजार प्रखंड का निषदपुरा गांव में हूँ, जो रनिया तालाब थाना अंतर्गत पड़ता है। मैं बता दूं कि पिछले दिनों हरिद्वार में एक चमोली स्थान है जहां पर ग्लेशियर फटा, और ग्लेशियर फटने के बाद उसका पानी गुफा में प्रवेश किया, और गुफा में प्रवेश करने के कारण कई बिहारी जो लोग हैं वो भी फंस चुके हैं। तो मैं मनीष जी हैं, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, और वो प्रोजेक्ट इंजीनियर जो वहीं पर काम करते हैं। मैं इनके घर पर हूँ, और बिहार न्यूज ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मनीष जी जिस जगह पर गए हैं वो सकुशल उनकी वापसी घर हो। तो मेरे साथ इनके परिवार लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहेंगे इनके ही परिवार से। बहुत नाम है मनीष जी का। मैं शांता कुमारी, मेरे देवर मनीष कुमार, मैं उनकी भाभी हूँ। वो 7 तारीख से 10 बजे से ही लापता हैं। ग्लेशियर फटने के वजह से वो उसी डैम के अंदर दब गए। हम लोग उनकी सकुशल वापसी के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं ताकि जल्द काम हो, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। सिर्फ यही सब मीडिया वाले लोग आते हैं और सिर्फ यही सब कर रहे हैं दिन रात। बिल्कुल स्वाभाविक है, पीड़ित परिवार है, लेकिन मैं कह चुका कि बिहार न्यूज आपकी परिवार की ओर से पूरी प्रार्थना करती है कि मनीष जी का सकुशल वापसी हो, और जितना संभव हो सके जो मदद होनी चाहिए वो बिहार न्यूज आपके लिए लगातार काम करेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मनीष जी का फुफेरा भाई हूँ, और मेरे से बड़े भाई हैं, और पिछले 7 फरवरी से वो मिसिंग है। अभी तक उनकी कोई खबर हमारे पास नहीं आई है, वो कहाँ पे है, किस हालत में है। और साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो रेस्क्यू टीम जो वहाँ पे है, जो रेस्क्यू चल रहा है, तो रेस्क्यू में कहीं ना कहीं मुझे सरकार की तरफ से जो होना चाहिए रेस्क्यू, उसमें मुझे साफ कहीं ना कहीं सख्त रूप से कमी नज़र आ रही है। जैसे कि हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि इक्विपमेंट्स की कमी है, हमारे पास मैन पावर की कमी है, या हमारे पास ऐसा भी तो नहीं है कि इंजीनियर्स की कमी है। हमारे पास थल सेना, वायु सेना, सब कुछ है हमारे पास, NDRF है, SDRF है।
तो फिर 400 लोगों की एक टुकड़ी ही उस टनल में ही क्यों लगी हुई है? जहाँ पे 50 फीट का मलबा है, वहाँ पे कोई और काम क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे तकरीबन मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे लोग काम कर रहे थे, उस बैराज जहाँ पे वो मलबा 50 फीट है, करीब उसमें 150 पीपल्स हैं, 150 लोग हैं जो वहाँ पे दबे हुए हैं। तो वहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार से तो यही मांग करते हैं कि हमारे जो परिवार के हैं और जो बिहार के और जो लोग भी पीड़ित हैं, सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, हमारा परिवार तो पीड़ित है ही, हम तो पीड़ित हैं ही, लेकिन और भी जो बिहार के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो बिहार सरकार से मैं ही मदद की गुहार कर रहा हूँ कि कृपया वो इस चीज़ को समझें और बताएं, ऊपर तक बताएं कि से क्या स्थिति है इस वक्त। क्योंकि लोग यहाँ 7 तारीख के बाद से लोग अपने परिजन को खोज रहे हैं। कोई माँ अपनी बेटा को खोज रहा है, कोई भाभी अपनी देवर को खोज रहे हैं, कोई भाई अपने भाई को खोज रहा है, कोई पत्नी अपने पति के इंतज़ार में बैठी हुई है। तो मैं ये साफ तौर पे करना चाहूँगा कि बिहार सरकार की तरफ से कोई अभी तक वैसा स्टेटमेंट हम लोगों को नहीं मिला जो कुछ राहत दे या कुछ सांत्वना दे पूरे पीड़ित परिवार को। ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड सरकार की तरफ से जो न्यूज़ पे हम लोग देख रहे हैं वैसे आ रहा है, बंगाल सरकार की तरफ से आ रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आ रही है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास तो नहीं आया है। और मैं साफ तौर पे करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम लगी है उसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि सिर्फ एक ही टुकड़ी क्यों, हमारे पास तो सारा चीज़ है, इक्विपमेंट से लेके मैन पावर, इंजीनियर्स, थल सेना, वायु सेना, NDRF, SDRF, वहाँ पे बहुत सारे ये हैं। फिर उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही जगह एक टनल को साफ़ करने में लोग 4 दिन लगे हुए हैं। तो फिर उस जो मलबा 50 फीट का उसको हटाने में कौन लगेगा? वहाँ पे तो भी एक टुकड़ी होनी चाहिए ना 400 लोगों की। क्या मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? 4 दिन से चुपचाप बैठे हुए हैं, वो जल्द से जल्द कुछ करें ताकि हमारे परिवार या बिहार के जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो लोग सकुशल वापस आएँ। जी बिल्कुल ठीक। अगर किसी एक बिहारी को महाराष्ट्र में अगर प्रताड़ित किया जाता है तो पूरी की पूरी बिहार के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं और सरकार है उसके लिए हंगामा मचा देते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परिजन का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इन्होंने चूंकि 1 सप्ताह बीत गया है और इन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी सहायता जो होती है वो बिहार सरकार की ओर से नहीं की गई है। चूँकि लगातार अगर चाहे बिहार सरकार अगर चाहती है तो निश्चित रूप से जो रेस्क्यू टीम है वो बिहार के रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजकर मलबे को हटाकर निश्चित रूप से जो लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनको निकाल सकती है। लेकिन पता नहीं लापरवाही क्यों बरती जा रही है, क्योंकि परिजन का सीधा कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते तो इनके पास इतना इक्विपमेंट नहीं, इतना साधन है कि ताकि बिहार से भेजकर हरिद्वार में, चमोली में निश्चित रूप से वहाँ अगर लगाते तो जो भी बिहार के लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सकता और उनकी सकुशल वापसी हो सकती थी। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना।